एक बात जो मानी जा सकती है मनीष सिसोदिया की, वो है कि 31 जुलाई तक जो नंबर्स हैं वो 5.5 लाख हो जाएंगे। हालांकि आप कुछ और जानकारों से अगर ऑफ रिकॉर्ड बात करें तो पता चलता है कि ये नंबर 5.5 लाख से कहीं कई गुना ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन अभी तक उप मुख्यमंत्री जो हैं वो ये मान रहे हैं कि 5.5 लाख केस हो जाएंगे, 30 जून तक 1 लाख होंगे, 31 जुलाई तक 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। यानी कि ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार होंगे या जिनको ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सीजन वगैरह की। तो ये सब कुछ एक ऐसे दौर में हो रहा है जब लॉकडाउन खुल चुका है। रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। और मामले कितने तक 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं, तो इतने सारे केसेस जब आगे आएंगे और इतने सारे बेड्स की जरूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएंगे? अभी इसका जवाब एसडीएमए की मीटिंग में पास हुआ था। तो हमने उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें, उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से। लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सके।